मुलजिम के सगे भाई था और सगा वालद था। हवेली के थोड़ा सा करीब ही मर्डर हुआ है। भाई ये साफ लफ्ज़ों में मुझे बताते थे कि मुलजमान हमें इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमें कुछ देंगे तो हम आपके हक में लिख देंगे। मेरे पास इनके एविडेंस मौजूद हैं, पैसे देने के भी एविडेंस मौजूद हैं। कई साफियों को SHO के स्क्रीनशॉट है मेरे, और उनको कह रहा था कि ये ऐसा ना करो, आपको ये महंगा पड़ेगा। मीठा धमकाना जिसे कहते हैं ना, मीठा मीठा धमका रहे थे। मैंने इनसे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि आप जितने पैसे उधर से आ रहे हैं ना, आपकी मेहरबानी मुझसे आधे ले लीजिएगा, लेकिन तफ्तीश खराब ना कीजिएगा, मेरिट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी TV और मैं हूं फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़िरोज़वाला की हदूद में मौजूद हूं और जो मेरे अक़ब में आप इस वक्त जो गेट देख रहे हैं, ये फैक्ट्री एरिया की जो यहाँ पर थाना हुआ करता था, लेकिन इसको अब फैक्ट्री एरिया जो चौकी बना दी गई है। नाज़रीन, कुछ हफ्ते कबल कत्ल होने वाला इब्रार नामी शख्स, उसके बाद थाना जो है फैक्ट्री एरिया, क्या मामलात होते हैं, किस तरह से थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर इंसाफ बिका जाता है और किस तरह इंसाफ का रुख मोड़ कर बेइंसाफ़ी की तरफ ले जाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किस तरह से किस को पैसे पहुँचाए जाते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने आज रखेंगे। और ये जो आज की वीडियो है, ये पूरी पुलिस के ऊपर एक मुंह पर तमाचा है, क्योंकि पुलिस का सारा निज़ाम यहाँ पर नंगा होकर रह जाता है कि पुलिस के अंदर की जाने वाली इस्लाहात, आप यहाँ पर डॉल्फिन बना दे, आप पीरू बना दे, SPU बना दे, आप पुलिस के अंदर जोन सा मर्जी आप उसके अंदर फोर्सेस शामिल करते लें, लेकिन पुलिस की जब तक रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा और इंसाफ इसी तरह बिकता रहेगा। मेरे साथ जो मकतूल का भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। जी इकरार साहब, आप मुझे बताएं कि जो आपने मुझे सारी सूरत हाल बताई है, आपका भाई कत्ल हुआ, उसके साथ हुआ क्या उसके बाद आपके साथ? जी, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे FIR है ना 14/22 FIR है, कत्ल की FIR है। और कत्ल की FIR के अंदर जो मुलजमान थे ना, मशवरा जिन्होंने दिया था, वो मुलजिम के सगे भाई था और सगा वालद था। और बयान के अंदर ये लिखा भी हुआ है कि वालद उस दिन अपनी हवेली के अंदर ही था। हवेली के साथ ही हवेली के थोड़ा सा करीब ही मर्डर हुआ है, और वहाँ पे सब मौजूद थे। ये ठीक है, सारे मौजूद थे। और GM साहब जो तफ्तीशी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया वक्फे से लिया। ये नहीं मैं कह रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपका भाई भी कत्ल हुआ था, जिस वक्त वो आपसे पैसों की डिमांड करते थे, तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता था कि एक तो भाई कत्ल हुआ, ऊपर से ये मेरे भाई के खून के पैसे फिर मेरे से मांग रहे हैं? भाई ये साफ लफ्ज़ों में मुझे बताते थे कि मुलजमान हमें इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमें कुछ देंगे तो हम आपके हक में लिख देंगे। अच्छा, यानी कि वो दिलेरी से आपके सामने इस चीज़ का इकरार करते थे कि भाई जो दूसरी पार्टी है जिसने ये जुल्म किया, वो आप पैसे दे रहे हैं, आप बताइए क्या करेंगे? जी, अब मेरे पास इनके एविडेंस मौजूद हैं, पैसे देने के भी एविडेंस मौजूद हैं, और जो इन्होंने मेरे साथ बातें की हैं ना बैठ के, जैसे डिमांड की है, सब मेरे पास वीडियो में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो जो तफ्तीशी था ये उसका लेन देन था, इसके अलावा कौन कौन सा मुलव्वस रहा है इसमें, ये ज़रा बताइएगा। इसके अलावा तफ्तीशी का ही कहना है, तफ्तीशी का ही कहना है कि आमिर महबूब SHO साहब हैं, उनका आमिर महबूब साहब कौन, ज़रा मुझे तफसील से बताएं कि कौन से थाने में तैनात है? और बेसिकली मेरा भाई मर्डर हुआ था ना, ये उस वक्त ये इसी थाने में तैनात थे, और ये 21 तारीख को ये इनका तबादला हुआ है। थाने का नाम बताइए। थाना फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया में आपके भाई का जब मर्डर होता है, ये उधर तैनात थे। अच्छा, उन्होंने किया क्या बेसिकली? ये 21 तारीख को आमिर महबूब का तबादला हो गया, ठीक है। और इनके IO का कहना, जो हमारा तफ्तीशी था उसका कहना है, मेरा कहना नहीं, कि उसी ने कहा है कि बाद में मिसल पुरानी डेटों में ना उसको लगा दिया है। जब पहले इन्होंने मिसल पेश की थी अदालत में, वो मिसल के ऊपर मेरे वकील ने बहस की है और जज ने भी पढ़ी थी, अमजद शाह ने। और दूसरी मरतबा जब 16 तारीख पड़ी है ना, तो इस तफ्तीशी ने ना मिसल चेंज कर दी। अच्छा। जब मिसल चेंज कर दी, मैं तफ्तीशी के पास आया, मैंने कहा यार मेरे साथ आपने क्यों ऐसा काम किया है, या मेरी तफ्तीश को क्यों ख़राब करने की कोशिश की आपने, या क्यों ख़राब किया है। तो उसने मुझे आगे से ये कहा कि साहबका SHO का कहना था, और जो इनका राइटर है उसने भी यही कहा। ये दोनों चीज़ें वीडियो में मेरे पास मौजूद हैं कि जो ये कह रहे हैं कि SHO का कहना अच्छा, था। क्या उसने ऐसा भी बताया कि SHO ने यहाँ से इनसे पैसे लिए मुखालिफ पार्टी से?
जी जी, ठीक है। ये एसएचओ को ही पेश हुआ था और एसएचओ को एक साफ़ी बल्कि कई साफ़ियों को एसएचओ के स्क्रीन शॉट है मेरे, और उनको कह रहा था कि ये ऐसा ना करो, आपको ये महंगा पड़ेगा, अच्छा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उनको मीठा धमकाना जिसे कहते हैं ना, मीठा मीठा धमका रहे थे। अच्छा, और अब आप मुझे बताएं कि आपका चपके भाई का मर्डर हुआ है, चपका, जी, जी। कितना पैसा आप अब तक लगा चुके हैं? मैं सिर्फ ये थाने के अंदर की बात कर रहा हूँ। भाई थाने के अंदर तो मैं 2 से 3 लाख रुपया तकरीबन लगा चुका हूँ ये इधर। वो है जो आपके हाँ, पास रिकॉर्ड मौजूद है, उसके जी अलावा जी, नहीं याद है कुछ भी? पैसे तो लगते हैं। जब इन्होंने कहना है कि आगे से 5 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, मैंने इनसे साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि आप जितने पैसे उधर से आ रहे हैं ना, आपकी मेहरबानी मुझसे आधे ले लीजिएगा, लेकिन तफ्तीश ख़राब ना कीजिएगा, मेरिट कीजिएगा। मेरा सब अफसरान वाला से यही सवाल है। और खुली कचहरी लगाते हैं ना, तो मीडिया को पूरे प्रूफ के साथ वहाँ पे कैमरे लगा के पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, मैं एक सहाफ़त से भी तल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, मुझे पता है कि कैमरे की ताकत क्या है। कैमरे के सामने जो मर्जी एसएचओ, जो भी आपका ईमानदार एसएचओ है, जो भी ईमानदार अफसर है, उसको कैमरे के सामने बिठा कर तफ्तीश कर लें। उसमें दूध का दूध पानी, बेशक सारे मुल्ज़िम छूट जाएं, लेकिन कैमरे के सामने होनी चाहिए तफ्तीश। ठीक है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। इब्रार मकतूल का भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उसका यही कहना था कि पुलिस को जो मैंने अब तक पैसे खिला चुका हूँ वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए हैं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसका सगा भाई कत्ल हुआ है और किस तरह इंसाफ के लिए दर बेदर है। इस वक्त ये जो दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के अंदर से झुक के जाते हैं ताकि अगर किसी के अंदर तकब्बर है तो वो निकल जाए, वो झुक कर इस दरवाजे से जाए, लेकिन इस दरवाजे के अंदर ही सब कुछ होता है। कैसे इंसाफ बिकता है, सारी बात आपने सुनी। इस वक्त फिर से मैं एक बात कहूँगा कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पुलिस का जो महकमा है, सबसे बड़ी इंसाफ में जो अगर रुकावट है तो सिर्फ पुलिस का महकमा है। किस तरह से जो फिरोज़वाला या शादरा या ज़िला शेखुपुरा में एक अफसर पैसे लेकर ज़िम्निया तब्दील करता है, पैसे लेकर जो दूसरी पार्टी है उसके साथ मिल जाता है, किस तरह से यहाँ पर इंसाफ बिकता है और कितनी आसानी से। और अगर वो किसी मंजर आम पर आ जाती है तो उसको सिर्फ जो उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है और उसको कुछ नहीं पूछा जाता। एक तरफ जो खून है और दूसरी तरफ सरेआम रिश्वत पे जो बाज़ार गर्म है। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इस कौम पर जुल्म बंद किया जाए और इस कौम को इंसाफ दिया जाए। इंसाफ उसी वक्त होगा जब जो ईमानदार अफसरान होंगे, ये नहीं कि इस दरवाजे के अंदर बैठने वाले। शेखुपुरा में अगर ईमानदार अफसर होगा तो क्या मजाल है कि इस दरवाजे के अंदर बैठने वाला एक मामूली जो भी अफसर है वो अगर कोई बेईमानी कर जाए। तो यही बार बार रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मुआशरे पर रहम करे, इस पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।